डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है ये है सुपर स्टार पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि एक मेनू ऑप्शन में आपको आईएफएल के मेनू ऑप्शन में आपको दिखेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर कि जैसे आप स्टार्ट करते हैं अगर इक्विटी मार्केट में, तो हमारा हमेशा यही सजेशन होता है कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक से ही आप शुरुआत करें, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें, लंबे समय के लिए, भविष्य के लिए प्लानिंग करें। लेकिन अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म ऑपरेट करना चाहते हैं तो भी निफ्टी 50 में ही आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अच्छा समय है और अगर वो चाहते हैं कुछ रिसर्च करना इसके अलावा भी, निफ्टी 50 के अलावा भी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को आज हम समझ रहे हैं सुपर स्टार पोर्टफोलियो। इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखता है, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल्स। तो इंडिविजुअल में आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटी मार्केट में, ये आप आसानी से अब देख सकते हैं। ये भी ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको नाम दिख रहा है राधा किशन दमानी। इनका कितनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है ये आप यहाँ देख रहे हैं। 6 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है आज की तारीख में, और ये सारा डेटा आज के लिए ही है, आज तक के लिए ही है। 2022 अप्रॉक्स कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया ये भी आप देख रहे हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उनके सारे शेयर्स दिखेंगे। उन्होंने 6 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे डी मार्ट है, इंडिया सीमेंट है, मैन ORG, VST इंडस्ट्री, BF यूटिलिटी, एस्ट्रा माइक्रो। इन कंपनियों में उन्होंने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन रुपीज़ में, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद एक नाम है राकेश झुनझुनवाला, जो कि इक्विटी मार्केट में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनका भी नाम अभी हम लोग देख रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं। ये अपना मतलब ये डिसीजन तो उनका अपना ही है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें किसी शेयर्स में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ये उनका अपना डिसीजन है। और आज की डेट में वो कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है हम सिर्फ ये देख रहे हैं आज। ऐसा नहीं कि वो एक लंबे इन्वेस्टर हैं और ये शेयर्स हमेशा वो रखेंगे अपने साथ, ऐसा नहीं है इन्वेस्टर्स। आज जो शेयर्स दिख रहा है हो सकता है वो कल सेल कर दें। तो आज का सिचुएशन पे हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उन्होंने आज तक क्या दिख रहा है, आज की डेट में क्या दिख रहा है। ये मंथ अगस्त है, अगस्त 2022। तो आज उनके पोर्टफोलियो में जो दिख रहा है हम लोग जस्ट उसकी बात कर रहे हैं। और आपको ये भी हम लोग फंड हाउस आपको ये भी सलाह दे रहा है कि आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके सारे शेयर्स को खरीदें, उनका पर्पस कुछ और हो सकता है। उसमें से आप कुछ रिसर्च करना चाहें उन कंपनियों में तो पहले रिसर्च करें, उसके बाद ही आपको बाय करना चाहिए। तो एक हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप उनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ एक नाम दिख रहा है राकेश झुनझुनवाला, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो इनका 32 कंपनीज में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है, कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है वो भी दिख रहा है। उनका पोर्टफोलियो यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर दिख रहा है एप्टेक, फिर दिख रहा है स्टार हेल्थ, फिर दिख रहा है मेट्रो ब्रांड, NCC, नज़ारा, रैलिश, BI, ATFL, इस तरह से बहुत सी कंपनियां दिख रही हैं। क्रिसिल दिख रहा है, टाइटन दिख रहा है, ऑटो इंडस्ट्री दिख रहा है, करूर वैश्य बैंक दिख रहा है, फोर्टिस दिख रहा है, फेडरल बैंक दिख रहा है। इस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, PSU में जैसे कैनरा बैंक में भी किया है उन्होंने, एडलवाइज, इंडिया बुल्स हाउसिंग, टाटा मोटर, टाटा कॉम में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से उनका पोर्टफोलियो हम देख सकते हैं और इस पे अपना एक रिसर्च कर सकते हैं उन कंपनियों का लेटेस्ट न्यूज़ को समझ के, और फिर एक डिसीज़न बना सकते हैं। उसके बाद एक नाम दिख रहा है आपको रेखा झुनझुनवाला,
जो कि राकेश झुंझुनवाला उनकी वाइफ हैं रेखा झुंझुनवाला। तो उनका भी पोर्टफोलियो यहाँ हम देख सकते हैं कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो इस तरह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं शेयर बाज़ार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनका पोर्टफोलियो हम चेक कर सकते हैं, और जिनका पोर्टफोलियो भी आपको सही लगे उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्हें बोला जाता है FIIs। तो यहाँ सबसे पहले दिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI म्यूचुअल फंड। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो किन्हीं का भी हम पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ FD जो हम FD करते हैं बैंकों में, उस पैसे को सिर्फ हमें लोन में दे करके अर्न नहीं करती है, बैंक भी शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करती है। हमारा जो पैसा FD में किया गया है उस पैसे को बैंक शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती है। तो जब बैंक इन्वेस्ट करती है शेयर्स में हमारे ही पैसे को, तो क्यों ना हमें भी उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो नहीं अभी तक स्टार्ट किए हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, उन्हें अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि उन्हें भी शेयर्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा कर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो भी आप यहाँ देख रहे हैं। इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो SBI कार्ड, इसमें दिख रहा है आपको इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, क्वांटिटी कितना है इनके पास, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। SBI लाइफ में इन्वेस्टमेंट है, यस बैंक में इन्वेस्टमेंट है, UTI AMC भी दिख रहा है यहाँ पे। UTI AMC मतलब UTI म्यूचुअल फंड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, और भी कंपनीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इनके इन्वेस्टमेंट पे, और उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर दिख रहा है यहाँ आपको। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है उनका। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में इनका भी इन्वेस्टमेंट है, और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और आगे और भी बहुत सी कंपनीज दिख रही हैं। ICICI भी दिख रहा है, HDFC भी दिख रहा है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ये भी दिख रहे हैं, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड दिख रहा है, बिरला सन लाइफ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक टैक्स सेवर फंड है एक्सिस का, जो कि बढ़िया फंड है। तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है इनका इन्वेस्टमेंट। वो तो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इक्विटी फंड है, तो उनका ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रहेगा। लेकिन आप यहाँ से ये देख सकते हैं और आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं इक्विटी मार्केट में, इक्विटी फंड्स में, तो आप उनका पोर्टफोलियो यहाँ से देख सकते हैं, और उन्हीं शेयर्स को आप अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से बाय कर सकते हैं। जब आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू उन्हीं शेयर्स में जा रहा है, तो क्यों ना आप अपने डीमैट के माध्यम से उसी शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, और म्यूचुअल फंड के रिटर्न से थोड़ा बढ़िया रिटर्न बना सकें। तो आज का जो ये वीडियो था ये बेसिकली इसी पर बना था कि जो सुपर स्टार का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, और उनको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये सीखा। आपका वैल्यूबल कमेंट हमें चाहिए, आप इस वीडियो के बारे में बिल्कुल दें, कोई सजेशन हो तो बिल्कुल दें, और हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।